अपनी फ़ोटो। तो फ्रेंड्स, इन तीनों से हम सवाल पूछते हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं सावन के महीने से, लेकिन अनंत चतुर्दशी का त्यौहार कब से? अनंत चतुर्दशी जब शुरू होता है, जिस दिन गणेश जी का विसर्जन होता है, उस दिन रामलीला शुरू हो जाता है। और रामलीला और नवरात्र की दशमी को क्या होता है? नवरात्र की दशमी में क्या होता है? बताइए, पहला सवाल। राम जी हाँ, क्या होता है नवरात्र की दशमी में? बताओ। मतलब काफ़ी कॉमेडी लग रहा है इनसे बात करके कि रामलीला मतलब दशमी के दिन राम का जन्म होता है। ओके, और तुम बताओ दशमी के दिन क्या होता है? दशमी क्यों मनाई जाती है बेटा? बताओ क्यों? क्योंकि तुम लोग न्यूज़ नहीं देखते हो। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ का पुतला दहन करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन दशमी के दिन रावण का अंत हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा था। ठीक है। रामलीला क्यों शुरू होता है? क्योंकि अनंत चतुर्दशी के दिन पहली बात तो गणेश जी का विसर्जन होता है। उसके बाद क्या होता है? उस दिन से राम जी का रामलीला का शुरुआत होता है। ठीक है। और हाँ, और पहले दिन क्या होता है? नारद मोह और क्षीर सागर की झांकी जो देखती होगी रामायण में, भगवान जो है क्षीर सागर में लेटे रहते हैं और सारे देवी देवता उनकी प्रार्थना करते हैं, उनसे पूजा करते हैं कि आप राम के रूप में जन्म लीजिए। नारद मोह होता है। तो ये इस तरह की झांकियाँ दिखाई जाती थी, जिससे कि क्या होता था? नॉलेज होता था। अब तुम लोगों से एक सवाल और पूछते हैं, देखते हैं तुम लोगों का नॉलेज कहाँ तक है। क्योंकि इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़े नहीं थे बेटा, सिर्फ देख कर। और आप नहीं देखने जाते हो तो आप टीवी में देख लो, आप मोबाइल में देख लो। क्या ये तुम लोग फालतू की चीज़ें देखते हो? तो इससे तुम लोगों को किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है। ये हमारा रामायण क्या है? रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी? बताओ। नहीं पता है। रामानंद सागर जी ने तो रामायण बनाया था सीरियल। ठीक है, चलो। रामचरितमानस पुस्तक कौन लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास ने इनकी रचना की थी। ठीक है। राम जी कौन थे? राम जी अयोध्या के राजा थे। इन्हें किस नाम से जानते हैं हम? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम जी की पत्नी कौन थी? उनका नाम क्या था? सीता थी। अच्छा, ये बताओ, राम जी के पिताजी का नाम क्या था? क्योंकि टीवी तो तुम लोग खूब देखते हो, मोबाइल भी देखते हो, लेकिन जो जर्नल की चीज़ है, ये जर्नल है ना, राम जी की पूजा भी करते हो। तो आप बताओ कि राम जी के पिता कौन थे और इनके पिता की कितनी पत्नियां थी? तीन थी। तीनों के नाम बताना। पिता कौन थे? पिता का नाम बताओ पहले बताओ। राजा दशरथ जो है कौन थे? राम जी के पिता थी। और इनकी पत्नियां कितनी थी? 3 थी। कौन कौन सी? हाँ, कौशल्या और सुमित्रा। ठीक है, तीनों ये पत्नियां थी राम जी के। राम जी के भाई कितने थे? 4। चारों के नाम बताओ। पहला तो राम जी पता ही है आपको। हाँ, हाँ, देखो फ्रेंड्स, देख रहे हो? आपको इनके इनके क्वेश्चन के आंसर सुन के ही आपको हंसी आ जाएगी। राम, सेकंड नाम में क्या है? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। देखती तो खूब हो टीवी, लेकिन पता कुछ नहीं है। तो ये कब होगा नॉलेज इसके बारे में? मुझे बड़ा अफसोस है। रामलीला में तुम जाते हो, क्या जाते हो?
राम दरबार देखने जाते हो, जो सजता है जनकपुरी महोत्सव देखने जाते हो देखने, तो फिर आपको पता क्यों नहीं है? और इसके बारे में फिर आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं कभी? बैड है कि नहीं? तो आइंदा से अब जाना, पेपर में पूरा डिटेल दिया रहता है। राम जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। राम जी की जन्मभूमि है, जो नरेंद्र मोदी बनवाए हैं, जिसको मतलब था पहले से, उसको और जो है अच्छे से बनवा दिए हैं। और उसमें राम जी की एक मूर्ति को भी प्राण प्रतिष्ठित किए हैं। लेकिन बेटा, आपको जब हमारे धर्म का चीज़ है तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, ये चाइनीज़ चीज़ों को देखते हो, चाइनीज़ चीज़ों को खाते हो। हाँ, गलत बात है, बहुत ही गलत बात है, गलत बात है। अब क्या पूछूंगी जब आपको शुरू का ही कुछ नहीं पता है? रामायण में कितने भाग हैं, मतलब कितने पार्ट हैं, आपको पता है? जैसे रामायण में अलग अलग है, बाल कांड पहला है, इस तरह से अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, इस तरह से करके 7 पार्ट बने हैं। कभी हम तुमसे बोलते हैं कि परी आज हम सुंदर कांड सुनेंगे, क्या है उसमें रामायण का दोहा है। कुछ दोहे ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने के बाद जैसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है, जब उसको पढ़ लो तो किसी काम में सफलता मिल जाती है। जैसे किसी पंडित के यहाँ तुम जाओ तो तुमको कोई दोहा बता देंगे, अरे इसको पढ़ो तुम्हारा काम में सफलता मिलेगी। ठीक है, श्री राम सलाखा वाले से उसका हम लोग निकालते भी थे। ठीक है, जैसे प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, ये किस पार्ट का दोहा है? ये सुंदर कांड का दोहा है। तो बेटा, तुम लोगों को इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा होना चाहिए पता। हम ज़्यादा भी ये भी नहीं कह रहे कि आप एकदम इसमें लीन हो जाओ, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, हमारे धर्म का चीज़ है। आप लोग सब लोग पूजा पाठ करने वाले हो, भगवान का हाथ जोड़ते हो, तो अपने धर्म की चीज़ों को भी बारे में भी तो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ज़रूरी होता है किसी चीज़ों में नॉलेज रखना। आप कहीं जा रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग में क्या है तुम्हें पता? सही बताना, बताओ क्या है? नहीं, तुम बताओ। पृथ्वी में एक गर्मी का बढ़ता हुआ गर्मी का हाँ, पृथ्वी पर बढ़ता हुआ तापमान है। इससे क्या होता है? किस चीज़ को हानि पहुंचती है? पेड़ों में, गंदे इससे हानि पहुंचती है, हमारे प्लांट्स में ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, वायु में पोल्यूशन फैल जाता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, बहुत गंदा हो जाता है, बैड हो जाता है। जैसे दीपावली के समय क्या होगा, ढेर सारे पटाखे छोड़ेंगे तो कहते हैं स्मॉग उड़ रहा है। स्मॉग क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है, प्रदूषित हवा होता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कूड़े कबाड़ नहीं फैलाना चाहिए, कूड़े कबाड़ को जलाना नहीं चाहिए, और धुआं नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज थोड़ा थोड़ा
रखा जाता है हर चीज़ों के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। देखते हैं इन्हें अगले में, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। देखते हैं अगली वीडियो में इन्हें क्या पता है। ओके बाय।